दोस्तों, असली क्रिश्चियन वो है जिसका अपना निजी जीवन में परमेश्वर से अच्छा संबंध है, और निजी तौर पर या ये कहे कि जिसका मन आत्मा से परमेश्वर को जानता है और ये प्रभु यीशु के बलिदान, क्षमा, अनुग्रह, नम्रता और प्रेम को मानता है और इन सभी चीज़ों को अमल करता है और इन सभी चीज़ों को अपने अंदर भी रखता है और फैसला करता है कि इन चीज़ों को अपने अंदर लेकर यीशु के पीछे चलने का फैसला करूं और अपना जीवन यीशु में समर्पित किया हो, चाहे कुछ भी बाधा आ जाए। और सबसे पहला कदम ये है क्रिश्चियन बनने का कि यीशु को चुने कि मैं आप में आऊँ, और ये ही चुनाव सबसे पहला कदम है। दोस्तों, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपने पश्चाताप किया हो, अपने गुनाहों को माना हो, जब आपने कहा हो कि हे खुदा, मैं अपने गुनाहों से मुड़ने को तैयार हूँ, और जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया हो, और ये ही है क्रिश्चियन जीवन का शुरुआत। दोस्तों, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, पर यीशु मसीह उनके दिल में नहीं है, अंदर है ही नहीं यीशु मसीह उनके। दोस्तों, क्रिश्चियन वो है जिसके दिल में यीशु मसीह बात करता है। जिस समय आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, उस समय आपको पवित्र आत्मा मिलता है और वो आपको एक नया स्वभाव देता है, एक नया जीवन देता है, और इसके बाद आपको ताकत मिलता है एक क्रिश्चियन यानी मसीही जीवन जीने के लिए। दोस्तों, कोई भी इंसान तब तक क्रिश्चियन नहीं बन सकता जब तक वो क्रूस के पास ना आए और यीशु को स्वीकार नहीं करे। यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया है हमारे लिए, उसने अपना खून बहाया है हमारे लिए। दोस्तों, और अब आपको आना है और उस लहू को यानी यीशु को स्वीकार करना है अपने जीवन में, और कहना है कि मैं अपनी इच्छा से यीशु मसीह को स्वीकार करता हूँ, अपना जीवन यीशु मसीह को देता हूँ, और इसके बाद आपके जीवन में बदलाव आए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन में लिखा है, देखो पुरानी बातें बीत जाती है, देखो सब नई हो गई है। दोस्तों, इन सब में सबसे पहले आपके व्यवहार में बदलाव आएगा। आप सबसे पहला स्थान आप परमेश्वर को देंगे अपने जीवन के हर फैसले और चुनावों में, और आपके अपने प्रति ही बदलाव आएगा। आपके अंदर से स्वार्थी भावना खत्म हो जाएगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे सिर्फ आपको फ़ायदा हो या आपका मतलब हो, और अपने पड़ोसी के प्रति आपके मन में बदलाव आएगा। अपने पड़ोसी का अपने समान प्यार करेंगे और इसी तरह आप में बदलाव आता जाएगा। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं है तो खुद को परखें कि क्या आप सही में क्रिश्चियन है या नहीं है। और अगर आप और आपका जीवन नहीं बदला और वो फल नहीं फल रहे हैं जो पवित्र आत्मा मिलने पर फलना चाहिए था या बदलना चाहिए था, तो ये विचार करें कि क्या सच में मैंने मसीह को पाया है या नहीं, क्योंकि परमेश्वर के संतान के अंदर बदलाव बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु ने कहा है कि उनके फलों से तुम उनको जान लोगे। उनके फलों से यानी पवित्र आत्मा का फल क्या है? ये है प्रेम, शांति और आनंद। दोस्तों, क्या आपने अपने आप को प्रभु यीशु को दे दिया है? क्या आपने यीशु मसीह के साथ रिश्ता बनाए रखा है? क्या आपके जीवन जीने के तरीके और व्यवहार में कोई बदलाव आया है? और अगर नहीं तो आप क्रिश्चियन नहीं हैं। कृपया खुद को क्रिश्चियन ना कहे और कहना बंद करें, क्योंकि मसीह वो है जिसने यीशु मसीह को स्वीकार किया और उसके अंदर बदलाव दिखता है। और तीसरी बात ये है कि क्रिश्चियन वो है जिसने अपने जीवन में चुनौतियों को स्वीकार किया हो।
वो चुनौती है यीशु मसीह का, जिसने खुद यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहता है वो अपने आप को स्वीकार करे, अपना सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर आप मेरे चुनौतियों को स्वीकार करने और मेरे लिए जीने के लिए तैयार नहीं है तो आप मेरे चेले नहीं हो सकते। दोस्तों, जब यीशु के आसपास ज़्यादा भीड़ होता था तो यीशु मसीह कहते थे कि 1 मिनट रुको, अगर आप मेरे पीछे होना चाहते हो तो पहले अपने आप को इनकार करना होगा। और भीड़ में से एक हिस्सा वापस चला जाता था और फिर यीशु मसीह भीड़ से कहते थे कि अगर आप मेरे पीछे होना चाहते हैं तो अपना क्रूस को उठाओ और हर रोज़ मेरे पीछे आओ। और भीड़ में से एक हिस्सा और ये सुनकर भाग जाते थे, क्योंकि वो लोग ना तो सलीब यानी क्रूस को उठाने को तैयार थे, ना फांसी के फंदे को चूमने के लिए तैयार थे। और तभी यीशु कहते, अगर आपको मेरे पीछे चलना है तो ये सलीब को उठाकर सर पर कफन बांधना होगा और फंदे को चूमना होगा। और बहुत लोग ये करने को तैयार नहीं थे, और ना तब थे और ना आज है। आज बहुत लोग सुसमाचार सुनने या सुनाने के लिए भी तैयार नहीं है। दोस्तों, अब बताइए, क्या आप क्रिश्चियन हैं? क्या आपको विश्वास है कि आपके गुनाह माफ़ हो गया है? क्या आपके अंदर मसीहत है? क्या आपका संबंध परमेश्वर से अच्छा है? क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है? क्या आपके कृपा करके खुद को परखे, क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल रहा है? खुद को परखे और देखिए कि आप किस स्थान पे है। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा सुनकर? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे अगली वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह।